उसका घमंड पल भर में चूर हो गया। छोटी भाभी, अपनी बेटी को समझाइए, उसके सर पर रेडियो का फितूर सवार हो गया है। इसे कोई काम नहीं मिलने वाला है रेडियो में। मेरी बेटी की बात कुछ और है। मेरी बेटी सुंदरता की मूरत है और हमारे पास पैसों की कोई कमी भी नहीं है। लेकिन आपकी बेटी तो सांवली भी है और जो कोर्स यह करना चाहती है उसके पैसे देने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा रकम देनी पड़ती है ऐसे कोर्स करने के लिए। लेकिन मेरी बात मानो, अपनी बेटी को कुछ और पढ़ने के लिए कह दो। काजल ने अपनी भाभी आनंदी को ऐंठ कर यह बात कही तो वही बैठी श्रुति से रहा नहीं गया। वह फट से खड़ी होकर कहने लगी, तो क्या हो गया अगर मैं सांवली हूँ? क्या सांवला होना कोई जुर्म है? अगर मैं सांवली हूँ तो क्या मुझे सजने संवरने का कोई हक नहीं? जबकि मुझे सजना संवरना, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। और यह किसने कहा कि सांवले लोग कुछ कर नहीं सकते हैं? सिर्फ गोरे लोग ही सब कुछ कर सकते हैं। तभी श्रुति की माँ कहने लगी कि चुप हो जाओ श्रुति, अपनी बुआ से तुम यह कैसे बात कर रही हो? वह तुमसे बड़ी है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और बेटी को एक तरफ करके ननद से बोली, जाने दीजिए काजल दीदी, श्रुति अभी नासमझ है। इसे दुनियादारी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, मैं इसे समझा दूंगी। यह कहते हुए वह श्रुति को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। फिर काजल भी अपनी बड़ी भाभी से मिलने के लिए चली जाती है। ननद आनंदी भी इस शहर में रहती थी, इसलिए वह कभी कभार अपने घर आ ही जाती थी। उसके पति के मोबाइल की एक दुकान थी जो बहुत ही अच्छे से चल रही थी और आमदनी भी खूब हो रही थी। काजल को अपने पति की आमदनी और बेटी की सुंदरता पर बहुत घमंड था, जिसकी चर्चा किए बिना वह रह नहीं पाती थी। काजल की बड़ी भाभी बड़े घर से ताल्लुक रखती थी, जबकि छोटी भाभी मध्यम वर्ग परिवार से थी, इसलिए वह उसे नीचे दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया करती थी। श्रुति का सांवला रंग उसे शुरू से ही खटकता था। वह कहती थी कि एक तो बेटी, ऊपर से सांवली, बहुत मुश्किल होगी इसकी शादी करने में। कौन करेगा इससे ब्याह? काजल की यह बातें सुनकर श्रुति की माँ का मन बहुत आहत होता था। वह कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुप रह जाती थी। उसका पति भी उसका बहुत साथ देता था और समझाता था कि कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखो, देखना एक दिन तुम्हें अपनी बेटी श्रुति पर बहुत गर्व होगा। श्रुति सांवले रंग की तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थी। यहाँ तक कि खेलने कूदने, पेंटिंग और डिबेट में भी वह बहुत अच्छी थी। उसके बात करने का तरीका इतना अच्छा था कि कोई भी उसकी बातों से प्रभावित हो जाता था। 9वीं कक्षा में एक बार श्रुति ने अपने स्कूल में भाषण दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, जिसे सुनकर पूरा स्कूल बहुत खुश हुआ था और उसे फर्स्ट प्राइज भी मिला था। साथ ही उसके प्रिंसिपल ने उसकी बहुत तारीफ भी की थी। यह भी कहा था कि बेटी, तुम्हारा बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है, अगर तुम चाहो तो अपने इस टैलेंट को आगे ले जा सकती हो और इसी में अपना कैरियर बनाओगी तो बहुत ही अच्छा भविष्य होगा तुम्हारा। अपने प्रिंसिपल की बातें सुनकर तभी श्रुति ने यह निर्णय कर लिया था कि वह रेडियो जॉकी बनेगी और पूरी दुनिया को अपनी बातों से प्रभावित करेगी। 12वीं के बाद उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन में एडमिशन के लिए फॉर्म घर ले आई। श्रुति के मास कम्युनिकेशन करने की खबर उसकी बुआ काजल को लग जाती है तो वह श्रुति को हतोत्साहित करने का मौका ना छोड़ते हुए उसे सुनाना शुरू कर देती है। वैसे श्रुति को अपनी बुआ की जली कटी बातें सुनने की तो अब आदत हो चुकी थी, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं थी कि उसकी बुआ उसे पहली बार सुना रही थी। वह बचपन से ही अपनी बुआ की जली कटी बातें सुनती आ रही थी, इसलिए उसे अब अपनी बुआ की बातें सुनने की आदत पड़ चुकी थी। फिर भी आज न जाने क्यों मेज पर रखे अपने फॉर्म को वह निहार रही थी कि पीछे से उसकी माँ आ गई और बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अपने सपने को निहार मत, उसे पूरा कर। माँ श्रुति को पेन थमाते हुए बोली, अलमारी के नीचे वाली रैक में तेरी पासपोर्ट साइज की फोटो रखी है और पापा कमरे में बैठे हैं, उनसे साइन करा लेना।
फिर तो श्रुति ने पूरे उत्साह से फॉर्म भर दिया और नए सत्र में वो कॉलेज जाने लगी। उसका प्रैक्टिकल वर्क तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होने के कारण उसे थ्योरी में दिक्कत होती थी। तब उसकी सहेली दिशा ने उसकी मदद की। फिर वह पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करने लगी। काजल की बेटी रेशमा फिल्म की हीरोइन बनना चाहती थी। काजल की सहेली का पति उसी फील्ड में था। उसी की मदद से रेशमा को एक रोल भी मिल गया। फिर धीरे धीरे ग्लैमर की दुनिया में उसके नाम का डंका बजने लगा। हर डायरेक्टर की वह पहली पसंद बन गई थी। एक फिल्मी मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर जब उसकी फोटो छपी तो काजल उसे श्रुति की माँ को दिखा दिखा कर कहने लगी, देखो मेरी रेशमा को छोटी भाभी, चारों तरफ इसकी प्रशंसा हो रही है और आपकी श्रुति तो अभी तक किताबों में ही अपना सिर खपा रही है। श्रुति की माँ तब भी चुप रही। रेशमा को अपनी खूबसूरती पर तो घमंड था ही, स्टार बनने के बाद तो वह 7वें आसमान पर थी। एक दिन एक स्टाफ की छोटी सी गलती पर रेशमा ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर तो बवाल मच गया। मीडिया ने उसे एक मुद्दा बना लिया। मीडिया ने रेशमा के स्टाफ को थप्पड़ मारने के प्रकरण को बहुत उछाला, जिसके कारण डायरेक्टरों ने उसे साइन करना छोड़ दिया। पहली बनी उसकी पिक्चर भी अब फ्लॉप होने लगी। यहाँ तक कि आनंदी के पति ने अपना पैसा भी पानी की तरह बहाया, लेकिन फिर भी कोई भी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में रेशमा को साइन करने के लिए तैयार न हुआ। दूसरी तरफ कोर्स पूरा होते ही श्रुति को एक रेडियो स्टेशन में जॉब भी मिल गई। शुरुआत की सैलरी कम थी, फिर धीरे धीरे उसके काम की सराहना होने लगी तो उसकी सैलरी भी बढ़ने लगी। माइक पर वह जिस तरह से श्रोताओं से बात करती थी, ऐसा लगता मानो वह सामने बैठे हों। उसके बनाए सभी कार्यक्रम लोगों को बहुत पसंद आते थे। प्रेम भी उसी के रेडियो स्टेशन में म्यूजिक प्रोग्रामिंग का काम करता था। अक्सर ही दोनों की मुलाकातें हो जाती थीं। बातों ही बातों में प्रेम को श्रुति पसंद आने लगी थी और वह उसे प्रेम भी करने लगा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह श्रुति से यह बात कहे। लेकिन फिर भी एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने अपने दिल की बात श्रुति से कह दी। श्रुति भी उसे पसंद तो करती ही थी, इसलिए प्रेम द्वारा शादी के प्रस्ताव को श्रुति मना नहीं कर पाई और उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। माता पिता का आशीर्वाद लेकर दोनों ने विवाह कर लिया। एक दिन काजल ने एक अखबार में श्रुति की सक्सेस स्टोरी और साथ ही अवार्ड लिए उसकी एक बड़ी तस्वीर छपी देखी। उसी पृष्ठ के नीचे रेशमा की आलोचना और असफलता के बारे में पढ़ा तो उसका घमंड चूर चूर हो गया। जिस पैसे और रूप का उसे घमंड था, उसी ने उसकी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ जिसे वह अपने अहंकार में चूर होकर नीचा दिखाती रही, वह अपनी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। तब उसे समझ आया कि पैसा तो हाथ का मैल होता है और रूप 4 दिन की चांदनी होती है, फिर उस पर हम घमंड क्यों करें। उसकी बेटी अपनी असफलता बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह डिप्रेशन की शिकार हो गई। अब काजल अपनी बेटी को लेकर डायरेक्टर्स के चक्कर लगाने लगी। श्रुति और प्रेम ने अपने घर में एक स्कूल खोल लिया था, जहां गरीब तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मुफ्त भोजन भी दिया जाता था। अपनी आय का 30% वे उन्हीं पर खर्च करते थे। श्रुति की माँ जब भी अपनी बेटी और दामाद की सफलताएं देखती, अखबारों में पढ़ती और लोगों के मुंह से सुनती तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता और उसे अपने पति द्वारा कही बातें याद आने लगती है, जो उसके पति ने कहा था कि तुम देखना, एक दिन हमारी बेटी श्रुति हमारा नाम ज़रूर रोशन करेगी। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।